नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धी। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। उनके साथ इस यात्रा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी दिल्ली कर प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ कथावाचक कन्हैया मित्तल भी शामिल हुए। सभी ने मनोज तिवारी को भारी बहुमत से जिताने के लिए जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कपूत और सपूत में अंतर जानती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालवीय नगर में बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज के लिए विशाल रोड शो किया। नड्डा ने दिल्ली वालों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के विकास के कार्य ऐसे ही जारी रहेंगे। उन्होंने नई दिल्ली की जनता से बीजेपी को वोट देकर प्रधानमंत्री को मजबूत करें। विजय संकल्प यात्रा के आखिरी दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी बीजेपी की उम्मीदवार बासुरी स्वराज को भी भारी मतों से जिताने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेस्ट दिल्ली की बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामलला तंबू से अपने भव्य महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत निश्चित रूप से राम राज्य का उदय दिखेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। जेल को याद करते हुए बोले केजरीवाल, मुझे भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। दिल्ली के अलीपुर में कार्निवल रिजॉर्ट में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। फरीदाबाद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने की आत्महत्या करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनवाते वक्त वर वधू को देनी होगी दहेज की भी जानकारी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत। अभिनेत्री लैला खान और उनके परिवार का कत्ल करने वाले दोषी को मुंबई कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में दीवारों पर अज्ञात ने लिखा, चुनाव का बहिष्कार करो, जांच शुरू। 25 मई को खुलेंगे सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट। कोलकाता में खड़गे का पोस्टर बिगाड़ने के मामले में अधीर रंजन चौधरी के करीबी का ड्राइवर गिरफ्तार। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 59.43 लाख रुपए का गोल्ड, शरीर के अंदर छिपाया था तस्कर। हरियाणा के अंबाला में देर रात ट्रक और बस में हुई टक्कर, 7 लोगों की हुई मौत, 25 लोग हुए घायल। बिहार में राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह को रोहिणी आचार्य के साथ भेजे जाने पर किया गया सस्पेंड। अहमदाबाद की साबरमती जेल में हत्या कैदी ने ही कैदी को मौत के घाट उतारा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें बीबी न्यूज से।